Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend Supriya. Guys, बहुत लंबा समय हो गया है मैंने अपने चैनल में कोई भी वीडियो नहीं अपलोड किया है और अगर आप मेरे चैनल में देखेंगे तो मैंने लाइफ साइंस का जो नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड किया था। लेकिन अब जो मैं वीडियो अपलोड बनाने जा रही हूँ वो रिगार्डिंग द पीएचडी इंटरव्यू में बनाऊँगी। ऑल्दो मैं जो टॉपिक्स हैं उनसे भी रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन आज का जो वीडियो है वो ये है कि हमको पीएचडी का इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे हम पीएचडी के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। सो ये जो वीडियो है वो प्री पीएचडी इंटरव्यू के ऊपर है, ठीक है। मतलब आपको पीएचडी के इंटरव्यू से पहले क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्योंकि आप डायरेक्टली तो इंटरव्यू देने नहीं जाओगे। जब आप नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं उसी ड्यूरेशन में आपको पीएचडी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू की बात करें तो आपको सबसे पहले तो नेट जेआरएफ या जो भी है आपको क्रैक करना है। देन उसके बाद अगर आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो पीएचडी में जाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपको क्या करना होता है, आपको शॉर्टलिस्ट करना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको किस यूनिवर्सिटी में, किस आईआईटीज़ में या स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सीएसआईआर की लैब, आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है सबसे पहले उस इंस्टीट्यूट को शॉर्टलिस्ट करिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही इंस्टीट्यूट में जाओगे तो इट्स ऑब्वियस कि कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूट को ही टारगेट करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हो, सपोज आपने एक सीएसआई की लैब देखी, आपको इनका फॉर्म फिल करना है, तो जब आप फॉर्म फिल कर लेते तो जब आप उस जिस भी इंस्टीट्यूट में या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें आप अपना गाइड सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या आपका केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसके पीआई को भी शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, ठीक है। सपोज आप जूलॉजी से हैं और आपको 3-4 पीआई मिले हैं, तो आप उन पीआई का काम देखिए। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ही तो काम देखेंगे ना, मतलब आपको किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप वो पीआई सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको इंस्टीट्यूट शॉर्ट लिस्ट करना है, उसके बाद आपको पीआई शॉर्ट लिस्ट करना है। कोई भी बच्चा ये मत सोचे कि आप सपोज़ आपने कोई भी सपोज़ करे कि आपने बीएचयू को ही टारगेट किया, ठीक है। बीएचयू में आपका सब्जेक्ट है जूलॉजी, तो आप ऐसा ना सोचे कि आप सिर्फ एक गाइड को ही मेल करेंगे या एक गाइड का ही सोचेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका टॉपिक या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैंसर है, सपोज़ कैंसर है, तो उसमें बहुत सारे पीआई का वर्क होता है, तो आप उन सबको देखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको उनको मेल करना है। मेल बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मेल भी बताऊंगी कि आपको कैसे मेल लिखना है। मेल आपको लिखना है और ये आपको सब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया है कि ये सब आपको बिफोर इंटरव्यू करना है। मतलब प्री इंटरव्यू पीएचडी प्रिपरेशन है। मतलब आपको इंटरव्यू देने से पहले ये चीज़ें करनी है। आपको क्या कहते हैं, मेल लिखना है, आपको पीआई को ये बताना है, आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना है कि हाँ आप उनकी लैब ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीवी बनाना होगा, जिस सीवी को आप अपलोड करेंगे उस मेल में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि क्या आपको एसओपी या एसओपी लिखना है। तो ऑफकोर्स बहुत सारे, जब आपको इंटरव्यू कॉल आएगा तो उसमें बहुत जगह पे रिसर्च एरिया या फिर एसओपी नहीं मांगते, लेकिन अगर आप किसी भी पीआई को मेल कर रहे हैं, आप बता रहे हो कि आपको उसके काम पे ये इंटरेस्ट है, तो आप एक एसओपी भी लिखेंगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग। उसके बाद आप उन्हें मेल करेंगे, उन्हें एसओपी भेजेंगे और उन्हें सीवी भेजेंगे। ये चीज़ आपको सारे इंस्टीट्यूट जिनका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेजेस या जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, सारे उस इंस्टीट्यूट के जितने भी गाइड को आप टारगेट कर रहे हैं उन सबको आपको मेल भेजना है, ठीक है। उनके एरिया ऑफ रिसर्च और आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, अगर वो स्पेसिफिक रहे। फॉर एग्जांपल मैंने कैंसर का दिया। कैंसर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ब्रॉड भी है और बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि उसका बेसिक जो है ना बहुत ईजी लगता है सबको। सो सपोज़ आपने कैंसर टॉपिक
आपका है स्पेसिफिक, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आप पीआई जो इन मेल भेज रहे हैं वो आपको ईजी हो जाएगा एसओपी लिखने में। लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कैंसर पे काम चल रहा होगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना एसओपी मॉडिफाई करना होगा। प्लस आपको अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करके, आपको सीवी में सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लेके आपका जो भी आपको टेक्निक्स आती है, अपने कॉलेजेस में जो भी प्रैक्टिकल किए हैं, जो भी थियोरेटिकल जितना भी नॉलेज है, आपने अगर कोई आपका अगर डिज़र्टेशन है, आप डिज़र्टेशन मेंशन कीजिए। आपने अगर कोई भी आपने कोर्स किया हुआ है, कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है, वर्कशॉप अटेंड करी है, तो या पोस्टर प्रेजेंटेशन किया है, कुछ भी किया है, तो वो सारी चीज़ें आप सीवी में मेंशन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो कैसे करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।